हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सी टेट का संपूर्ण पर्यावरण स्पेशल, जो आपको सी टेट में 30 में मैक्सिमम 28 नंबर लाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, आज हम उसी सीरीज को, जो सीरीज स्टार्ट की है, उसी सीरीज के टॉपिक से अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आज के टॉपिक हैं आपके परिवार मित्र। आज के टॉपिक है आपका परिवार और मित्र, दूसरा टॉपिक है रिश्ते और नाते, तीसरा टॉपिक है कार और खेल, और चौथा टॉपिक है पशु और पक्षी। ठीक है, आइए अब इस पर हम डिस्कशन करेंगे आगे आके। ठीक है, हमारा पहले हम जानेंगे हमारे पर्यावरण अध्ययन में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है थीमों से। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाते हैं थोड़ा इसके आगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करें, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में विषय को कितने थीमों में बांटा गया है? 6 थीमों में बांटा गया है। ठीक है, अब थीमों को हम पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। पहली थीम हमारी है परिवार और मित्र। ठीक है, इसी परिवार और मित्र की को 4 उप थीमों में बांटा गया है। उप थीम कह लें या उप प्रकरण कह लें। यहाँ पे हम उप प्रकरण भी कह सकते हैं, उप प्रकरण। ठीक है, इसे भी तो हम देखते हैं कौन कौन से उप थीम या उप प्रकरण हैं हमारे परिवार और मित्र के। पहला है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर, चौथा है पौधे। ठीक है, तीनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी थीम देखते हैं क्या है। इसे एक क्वेश्चन पूछा गया है दोनों ईयर 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। अभी हम आपको नीचे क्वेश्चन भी दिखाएंगे कैसे पूछा गया। ठीक है, दूसरी थीम हमारी है भोजन। ठीक है, तीसरी थीम हमारी होती है पानी और जल। ठीक है, पानी या जल वही बात। चौथी थीम होती है हमारी आवास और आश्रय। पांचवी थीम हमारी होती है यात्रा और भ्रमण। छठी थीम हमारी होती है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन थीमों का निकल के आता है कि थीमों के बीच क्या होता है, अंतर संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका हम टॉपिक आपको क्वेश्चन बाद में दिखाएंगे, लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे इसी के। ठीक है, देखिए अब आता है हमारा टॉपिक, आता है हमारा परिवार और मित्र। ठीक है, अब देखते हैं इसे। ठीक है, परिवार और मित्र। परिवार क्या होता है? जैसे हमारा तुम्हारा परिवार, पशुओं का परिवार, पक्षियों का परिवार, सबका एक परिवार होता है। परिवार की जानते हैं परिवार की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, लोगों के समूह और उनके घर में एक साथ मिलकर रहने को क्या कहते हैं? हम परिवार कहते हैं। ठीक है, अब परिवार हमारे 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं मूल परिवार, एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। जैसे मूल परिवार वही होता है जिसमें मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें मम्मी पापा और अविवाहित बच्चे और साथ में उनके भाई बहन जैसे चाचा चाची सब रहते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे पढ़ते हैं, इसी में आगे इसको डिस्क्रिप्टिव करते हैं। ठीक है, देखिए अब आ जाए एकल परिवार और मूल परिवार क्या। देखिए, परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं क्या कहलाता है? मूल परिवार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो वही बेच आ गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, संयुक्त परिवार क्या? परिवार का वह भाग या समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी एक साथ रहते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और उनके बच्चे आदि। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पिछली बार 2019 के सीडीपी में पूछा गया। सीडीपी में तो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास उस पर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का सबसे पहला विद्यालय होता है। क्या होता है? सामाजिकरण का। किसके? बच्चे का। क्या होता है? परिवार। ठीक है, इसका क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे पिछली बार के। अभी आगे पढ़ते, पहले टॉपिक क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? परिवार के वातावरण का, परिवार के वातावरण का बच्चों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है।
जैसे जैसे परिवार का वातावरण होगा या वैसे ही बच्चे का व्यवहार होगा, बच्चे की एक्टिविटीज तभी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, मित्र के बारे में पढ़ते हैं। मित्र क्या होता है? ठीक है, मित्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होता है। कोई अनजाना व्यक्ति जा रहा है, उसे मित्र को कह नहीं देंगे, हम जिसे जानते हैं और जो हमारे परिचित, उसी को मित्र बनाएंगे। ठीक है, मित्र हमारे क्या होते हैं? साथी होते हैं, जो उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ठीक है, जैसे श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता। ठीक है, हमें मित्र वही बनाना चाहिए जो हमारा विश्वास पात्र हो। विश्वासघाती कभी मित्र नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। और मित्र हमें एक या दो ही बनाने चाहिए, क्योंकि एक या दो मित्र बनाने से हमें विश्वास पात्र मित्र मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है रिश्ते नाते। ठीक है, रिश्ते नाते हैं तो देखिए क्या होता है रिश्ते नातों में होता है। देखिए, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? बलियम्मा कहते हैं। ठीक है, अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं? वहाँ अमूमा कहा जाता है। ठीक है, मलयालम में पिता का छोटा भाई अर्थात चाचा को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। इसी हिसाब से पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को क्या कहते हैं? कुजम्मा कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में माँ को अम्मा ले, ठीक है, पिताजी को अब्बा ले। ठीक है, और क्या, दादाजी को मम्मे ले कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला हमारा टॉपिक है उसी का कि कार्य और खेल। इससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका हम आपको दिखाएंगे अभी क्वेश्चन, इससे भी पूछा गया। चलो इससे पढ़ते हैं। खेल हमारे जीवन का क्या है? अहम भाग हैं। ठीक है, खेलों से हमारे जीवन में हमारा क्या होता है? मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खेल एक क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति। क्योंकि जन्म बच्चा लेता है तो खेलने लग जन्म जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कुछ चीज़ दिखा दो, कुछ खेल दिखा दो, खेलने चालू कर देता है। उसे कोई चीज़ डाल दो, गेंद है तो खेलने लगेगा उससे, अगर चलने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिशुअवस्था से ही बालक में रुचि किसमें होती है? खेल में रुचि होती है। आपने देखा शिशुअवस्था में 0 से 5 साल का बच्चा होता है, वो खेलने लगता है। कोई गुनगुना दे दो या कोई भी चीज़ दे दो, एक्सरसाइज दे दो, वो खेलता रहता है। ठीक है, खेल बालक का शरीर, ठीक है, खेल बालक का शरीर व कल्पना शक्ति का विकास करता है। बच्चे का शरीर का भी और कल्पना शक्ति, जैसे क्रिकेट खेलते हैं लोग, खेलते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है और शरीर भी हष्ट पुष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला कहते हैं खेल के माध्यम से दूसरों को समझने की। ठीक है, जैसे समझेंगे दूसरों से लड़ाई नहीं होती है खेलों में। आपने ज़्यादातर देखा होगा सहयोग और सद्भावना की शक्ति उत्पन्न होती है। लोगों के साथ सहयोग की और सद्भावना, जैसे इंडिया टीम है हमारी, तो वहाँ पे हर स्टेट का बंदा है, हर स्टेट का लड़का है, लेकिन वहाँ पे जब खेलते हैं तो एक सहयोग लेके कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखिए खेल एक क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो मनुष्य के साथ साथ किसमें पाई जाती है? जानवरों में भी पाई जाती है। आपने देखा होगा कुत्ते के बच्चे खेलते रहते हैं, कुत्ते आपस में खेलते रहते हैं। ठीक है, हाथी आपस में खेलते रहते हैं। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? नकली युद्ध, कुश्ती, पहलवानी आदि खेल क्या है? प्राथमिक मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नकली युद्ध, कुश्ती, पहलवानी, या उसमें दिया होगा कि प्राथमिक मूल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो नकली युद्ध, कुश्ती और पहलवानी। ठीक है, इसे याद रखें। तो प्राथमिक मूल प्रवृत्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं और सामूहिक होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। खेल से हमें क्या आता है? ऐच्छिक, स्वाभाविक और जन्मजात शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आगे जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेडोलॉजी क्वेश्चन है। ठीक है, खेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आनंद की प्राप्ति करना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर पेडोलॉजी में क्वेश्चन आता है कि खेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप लिखेंगे मनोरंजन या आनंद प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है ज़्यादातर।
इससे पिछली साल से पिछली साल 18 वाले पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, पिछली साल नहीं लेकिन इस साल आ सकता है इससे को, तो इसे याद रखें। देखिए खेलों में भारतीय महिलाओं का स्थान क्या है, देखिए कर्णम मल्लेश्वरी ये क्या है, वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश में रहती है, ठीक है, जिसके पिता पुलिस में क्या है, हवलदार हैं, जो 12 वर्ष की उम्र में वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। कितने साल की, 12 वर्ष की। अब वह एक बार में कितने किलो, 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर कितने मेडल जीत चुकी है, 29 मेडल जीत चुकी है, ठीक है। इनकी 4 बहन भी हैं जो क्या करती हैं, रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको नीचे, आप पहले टॉपिक कंफर्म करें। इधर आगे देखते हैं, देखिए अरे कहाँ चला गया, ठीक है। देखिए कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब, वो आगे बढ़ते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं उनके जिन अन्नों के कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और ऐसे जानवर क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर क्या नहीं होते, बाल नहीं होते हैं। और ऐसे जानवर क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए हाथियों के बारे में पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखिएगा इस बार। देखिए एक बड़े हाथी की क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। पहला पॉइंट है, एक हाथी दिन में कितना 100 किलोग्राम 1 कुंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाथी बहुत कम आराम करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक हाथी एक दिन में केवल कितने 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है क्योंकि इसकी वजह से उसके शरीर को ठंडक पहुँचती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। जब उसे गर्मी लगती है तो वह अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। देखिए 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम मतलब 2 कुंटल होता है। हाथियों के झुंड की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पहला हाथियों के झुंड में केवल क्या होती हैं, हथनियाँ और बच्चे होते हैं, हाथी नहीं रहते हैं, ठीक है। इस झुंड की सबसे बुजुर्ग क्या होती है, हथनी होती है। इस पूरे झुंड की वो नेता होती है, ठीक है। इस झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ होती हैं, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हाथी केवल 14 से 15 साल तक ही कहाँ रहता है, झुंड में रहते हैं। फिर कि उसके बाद वे झुंड को छोड़कर चले जाते हैं और फिर अकेले रहने लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां, दीमक और ततैया भी एक साथ समूह में रहना पसंद करते हैं। ये 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इस बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। गाय के आगे के दांत पत्ता को काटने के लिए होते हैं, ये दांत छोटे होते हैं। गाय घास को चबाने के लिए गाय के पीछे के दांतों का प्रयोग करती है और ये पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ठीक है। बिल्ली अपने दांतों का प्रयोग मांस फाड़ने और काटने के लिए करती है, ठीक है। इसके दांत बड़े ही नुकीले होते हैं, कैसे नुकीले होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु सांप कभी भी अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, क्या करता है, उसे निगल लेता है, पूरा निगल लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बढ़ा है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा किस पशु के दांत हमेशा बढ़ते रहते, तो गिलहरी आंसर होगा, ठीक है। परंतु वह दांतों से काटती और कुतरती रहे, इसी के आगे भी ये वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस कारण उसके दांत घिस जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पशु के दांत घिसते रहते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है 16 में, 2016 में पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। चींटियां जब अपने ज़मीन पर चलती हैं तो इस तरह का पदार्थ छोड़ती हैं जिससे कि उनके पीछे आने वाली चींटियां उस पदार्थ को सूंघ कर रास्ता खोज लेती हैं, ठीक है। उनके पदार्थ को जो कुछ ऐसा पदार्थ छोड़े जिससे सूंघ कर तो उनके पीछे चींटियां आ जाती हैं और आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं नर कीड़े मकोड़ों को अपनी मादा कीड़े की पहचान उसकी गंध से होती है। किससे होती है मादा कीड़े की पहचान? उसकी गंध से कर लेती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ठीक है, देखते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध से हमें पहचानते हैं और हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैरों की तलवों से, कैसे हमारे पैरों की तलवों से हमें ढूंढते हैं और शरीर के गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ढूंढ ले। अगला देखें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेशम के कीड़े की अपनी मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर से अपनी गंध से कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है इसमें। अरे ये रहा। ठीक है, कुत्ते को उसके इलाके में बाहर से आए कुत्तों का पता उस कुत्ते के मलमूत्र की गंध से लगता है। कैसे बाहर से कुत्ते आते हैं उसके कहते हैं मलमूत्र की गंध से पता लगा लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो दिन में जागने वाले जानवर केवल कुछ ही रंगों को देख पाते हैं। ठीक है, परंतु रात में जागने वाले जानवरों को सारी चीज़ें किसमें दिखाई देती? काली और सफ़ेद। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम दिखाएंगे 2018 या 19 में पूछा गया, नीचे क्वेश्चन दिखा देंगे हम आपको इसका। ठीक है, आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, लंगूर एक खास प्रकार की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को पास आने वाली मुसीबत के बारे में बता देता है। क्या खास आवाज़ निकाल के? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, मछली बिजली तरंगों का उपयोग करके दूसरी मछलियों को खतरे की सूचना देती है। ठीक है, खतरे की सूचना कैसे देती है मछली? बिजली तरंगों का उपयोग करके। ठीक है, आगे बढ़ते। कुछ जानवरों को एक अजीब हैसियत होती है। जब तूफान और भूकंप आने वाला होता है तो उसके आने से कुछ समय पहले ये अजीब गरीब हरकतें करते हैं। ठीक है, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को ये पता चल जाता है कि तूफान या भूकंप आने वाला है। ठीक है, अजीब गरीब हरकत करने लगता है, जिससे पता चल जाता है लोगों को कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉल्फिन एक प्रकार की एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरीके की क्या करती हैं? आवाज़ निकालती हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी और लंबी नींद में सोते हैं, फिर कई महीनों के बाद दिखाई देते हैं, जैसे छिपकली। आपने देखा छिपकली नहीं दिखती है ठंड में हम लोगों को ज़्यादा। ठीक है, जैसे छिपकली सर्दियों के दिनों में बहुत कम आती है। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस साल के लिए, पिछली बार नहीं पूछा कि जो आगे आने वाला है। ठीक है, इस साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्लोथ भालू की तरह दिखाई देते हैं, परंतु भालू में अलग होते हैं। ये दिन में कितने घंटे सोते हैं? 16 घंटे 17 घंटे सोते हैं। इनके सोने का तरीका भी अलग है। ये पेड़ों से उल्टे सर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं, तब ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका। ठीक है, क्या है अब? ये अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से कितने पेड़ों पे रहते हैं? 8 पेड़ों पे घूमते हैं। ये सप्ताह में कितने बार सोच जाते हैं? 1 बार सोच जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एक ही पेड़ से नीचे नहीं उतरते हैं ये। ठीक है, अगला पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता हमसे कितने गुना ज़्यादा होती है? 6 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाघ की मूँछें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में इनकी मदद करती हैं। इन्हें अपनी मूँछों से हवा में होने वाले कंपनों का पता चल जाता है, जिससे कि ये शिकार की बिल्कुल सही स्थिति को पहचान कर लेते हैं। मूँछों से पहचान कर लेते हैं शिकार की अपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र की गंध छोड़ देता है। एक बाघ अन्य बाघ के मूत्र की गंध को आराम से पहचान सकता है। बाघ अलग अलग मौके पर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है। जब हमें गुस्सा आया होता है तो वह अलग आवाज़ निकालता है। ठीक है, और जब उसे अपनी बाघिन को बुलाना होता है तो दूसरी तरह की आवाज़ निकालता है। ठीक है, बाघ जब गुर्राता है तो उसकी गुर्राना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
ठीक है। हवा से जब पत्ते हिलते हैं तब शिकार की वजह से झाड़ियों में आवाज़ होती है। इन दोनों आवाज़ में हुए अंतर को बाघ आसानी से पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में होते हैं, इसीलिए पहचानता है वो। में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं ऐसे करके, इसीलिए, जिससे कि उसके दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दिलाएं। ऐसे ही आगे आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, आप पढ़िए आगे। हाथी को उसके दांतों, गेंडे को उसके सींगों, शेर और मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल, और कस्तूरी हिरन को उसकी खुशबू के लिए मारते। वैसे जानवरों को मारना नहीं चाहिए, किसी को नहीं, लेकिन कुछ लोग अपनी आमदनी कमाने के लिए हाथी के दांतों, गेंडे के सींग और शेर और मगरमच्छ और सांप की खाल को बेचते हैं, और कस्तूरी हिरन की खुशबू को। ठीक है, आगे बढ़ते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल क्वेश्चन ये 16 में पूछा गया है। ठीक है, इस बार भी पूछा जा सकता है। हमारे देश में केवल कितने 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, इतना याद रखना, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला है नांग, दूसरा है कुरेत, तीसरा है दुबैया, चौथा है अफाई। ठीक है, आपके ये आज 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए मैंने। ठीक है, अब इसमें पक्षी का टॉपिक बचा है, वो अगले वीडियो में कल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दिलाएं, जिससे कि आगे आने वाले, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे कि सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क ला सकें। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति प्राप्त क्या है वेट लिफ्टर है? पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, नहीं है। ठीक है, दूसरा बैचेंद्रीपाल, नहीं है। तीसरा चूड़मणि, नहीं है। चौथा क्या है? कर्णम मेजेश्वरी, पढ़ा था मैंने, इसकी 4 बहनें हैं, एक तो 30 किलो वजन, 29 मेडल, ये चीज़ यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था थीम का, देखिए थीम का पिछली 2018 का क्या है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के सुझावित उपकरणों का क्या उपकरण, थीम है, उपकरण बताया था। तो परिवार और मित्र क्या है? थीम है। भोजन क्या है? थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? थीम है। क्या नहीं है? जानवर, ये क्या है? यही है उप थीम, यही है परिवार और मित्र की। और ये सब क्या है? ये भी थीम, ये भी थीम, ये भी थीम, ये हमारा क्या है? उप थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, ये सामाजिकरण के बच्चे पूछा था, ये सीडीपी में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? देखिए, सरकार नहीं होती है, मीडिया नहीं होती है, विद्यालय नहीं होता, क्या था? परिवार, क्योंकि बच्चा कहाँ से सीखता है? परिवार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए, ये मैंने बताया था अभी आम, देखिए अरे कहाँ गया, देखिए आमतौर पर ये माना जाता है कि रात्र में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में दिखाई देते हैं? आपसे अभी बताया था मैंने, नारंगी लाल नहीं है, ठीक है, बैगनी नीला नहीं है, हरा पीला है नहीं, क्या था? काला और सफ़ेद। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आ गया थीम का, जो 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, कंटिन्यू थीम से जरूर आता है एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 थीमों में से एक नहीं है? नहीं जरूर याद रखना, 12 से 13 क्वेश्चन पूरे सीटेड पेपर में नहीं लगा होगा, आप गलत करके आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थीमें कौन कौन सी थी। हम चीज़ें बनाते हैं थीम, भोजन है थीम, आवास थीम है, क्या नहीं है हमारा? काम और क्या है? ये परिवार और मित्र की उप थीम है, ये है उप थीम। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बाकी है, उसे भी देख लेते हैं। हाथियों के बारे में कथन, जो 19 का पेपर है। ठीक है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में 2 घंटे सोते हैं, सही है। एक हाथी एक दिन में 200 किलो नहीं, ये 200 किलो नहीं, कितना होता है? 100 किलो, 100 किलोग्राम, तो ये गलत है। ठीक है, ये हाथी पानी और कीचड़ में खेला पता है, इनके शरीर को ठंडक, ये सही है। हाथियों में झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी से सही है। तो कौन सा गलत है हमारा? बी वाला। आप देखिए बी वाला ऑप्शन जिसमें है वो गलत है। एक बी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो हमारा कौन सा सही हुआ? तीसरा। ठीक है, आपको कैसा वीडियो लगा आप बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क पा सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।